आज की दूसरी बड़ी खबर महिदपुर से आ रही है, जहां महिदपुर रोड में स्थित शुगर मिल फैक्ट्री की शासकीय भूमि पर दबंगों का कब्जा, प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्यवाही। दरअसल यह मामला महिदपुर रोड के शुगर मिल क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, दबंगों ने सरकारी जमीन पर बोर्ड भी लगा दिया गया है। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारी मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। महिदपुर से भूमलाल गोयल की रिपोर्ट। पटेल जी है भैया, गणगणी पटेल जी। तो कल जो ज़मीन की नब्ती हुई थी, उसमें जो आपके जो उच्च अधिकारी जो मिल के मालिक हैं, उनसे आपने जो बात की तो क्या बताया उन्होंने? जैसे अभी ये मसला ये आता है कि जैसे यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो पहला प्रशासन ने जो उनको निकाला था, ऐसे कार्रवाई की थी, उस समय ये निजी ज़मीन नहीं थी। आपने सब क्या हुआ था उसमें? सबने निकाल दी, सबको निकाल दिया, सब कमरा खाली कर दिया। उस समय निजी नहीं थी ये जमीन। जी अभी आप कई तरह निजी रखना, कई तरह रखना नहीं जमीन कई तो बता रहा आपने। कितने साल से यहाँ? 10 साल से। क्या शुभ नाम क्या लिखते हैं? हेमंत सिंह। पिता का नाम रतन सिंह, जाति राजपूत। ये सन 1941 के अंदर जब ये फैक्ट्री का निर्माण हुआ, उस समय सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स की ये फैक्ट्री थी। उसके बाद में ये ज़मीन जब उनके नाम पे होने के बाद जब फैक्ट्री चली, तो इसका मेन गेट वह सामने बनाया गया, जिसका स्वरूप आज तक कायम रहा। और अब न जाने किन्हों ने मिल कर के ये फैक्ट्री के ज़मीन को निराकरण करके और टुकड़ों में बांट करके और बेच रहे हैं, और ताकि हम जैसे गरीब आदमी जो यहाँ कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे दिन काट रहे हैं, ये सरकार समझती नहीं है। नया नहीं कैसी सरकार बैठी है जो आज तक सबको वापड़ों के मकान तोड़ रहे हैं। सुबह 9 बजे से आ जाते हैं तोड़ने वाले। क्या है ये? कैसे काम चलेगा इस हिंदुस्तान का? सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स की यही अनोखी फैक्ट्री नहीं है? जावरा में भी इसकी फैक्ट्री है, नलोदा में इसकी फैक्ट्री है। वहाँ पर क्यों नहीं निर्णय ले लिया यार? वहाँ पर भी इस प्रकार का निर्णय लो, ताकि वहाँ पर भी तो लोग कुछ वर्क करें, काम करें, धंधा करें, कुछ फैक्ट्री डले, तो जिससे कम से कम रोजगार तो मिले। या तो कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ ज़मीन पे कब्जा करे जा रहे हैं। ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। ठीक है भैया, हमारा क्या करना? हमारे बाप दादा की ढेर नहीं, जो हम यहाँ रहे। अभी आपका ज़मीन खाली कर दें, आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? जहाँ है हमारे ठहरेंगे, और क्या करें? पड़े रहेंगे स्टेशन वगैरह पे, और क्या है? कहाँ जाएंगे? मतलब इस मकान के अलावा कोई आधार नहीं है? कोई आधार नहीं। हमारा आधार कार्ड जरूर बना है, वोटर ID बना है, कूपन बना है, विशेष है, 2 पोते हैं, बहू है, लड़का है, किराए से रहते हैं। इसका किराया किसको देते हैं? यहाँ का किराया नहीं देता हूँ साहब। यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ, दोनों टाइम घर छोटा है, इस वजह से यहाँ रहना पड़ता है। सर बताया, आप शुगर मिल में कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या जानकारी बताएं, और इसका मालिक कौन है? मैं ओंकारनाथ पिता हीरानाथ योगी।
जी बताए आपको प्रॉपर्टी के बारे में क्या मैं 1973 से शुगर मिल में पोस्टिंग हूँ गन्ना विभाग में। जब से मैं शुगर मिल में कार्यरत हूँ उस क्षेत्र में यानी महितपुर तहसील, तराना तहसील, बड़नगर तहसील, आलू तहसील, खाचरौद तहसील, इसमें गन्ना आता था शुगर फैक्ट्री में। यह गन्ना सेंटर थे 26-27 गन्ना सेंटर थे। इस फैक्ट्री का पूरा सांसदीय सेट पूरी आती है इसमें। इसका मेन मालिक कौन है? इसका प्रॉपर्टर कालूराम गोविंदराम। तो ये प्रॉपर्टी अगर उनकी है तो कोई महाशय बता रहा है कि मेरी निजी ज़मीन है, उस विषय में क्या कहेंगे आप? तो निजी जमीन है तो पहले इनसे सेठ लोगों से लेना चाहिए ना, जब कारखाना चल रहा था। तो जब कोई भी था विवाद, आज कारखाना बंद होने के बाद में जब ये विवाद उठ रहा है तो पहले कारखाना चालू था तो उस टाइम लेना चाहिए आप लोगों को। विधानसभा में जो क्वेश्चन उठा था, हाँ, तो ये तो प्रॉपर्टी जब फैक्ट्री का ताला लगा दिया तो उसके बाद में इसमें कुछ कल्पना फरूले करने ली थी इसको सहकारिता के माध्यम से चलाने के लिए कि मैं इसको सहकारिता में चलाऊंगी। तो इन्होंने सहकारिता में चलाया नहीं। इस कारखाने को कुछ ताला वाला खोल के देखा, इन्हें चलने लायक था या नहीं था, इसमें कुछ सामान वामान था, इन्होंने सब ताला खोला था और उसके बाद में कुछ किराए से दे दिया था इन लोगों को रहने के लिए। उधर बाहर में भी इनकी प्रॉपर्टी है, इधर ग्राम पंचायत के उधर भी है, बाजार में है, क्वार्टर्स हैं, इधर भी है यहाँ पे। इसमें सभी रहते हैं गरीब, जिनके पास में रहने के लिए नहीं है तो ग्राम पंचायत ने दिया इनको, जिनके पास बेचारों को रहने के लिए है भी नहीं, कुछ भी उनके मकान अकान नहीं है, उनको दे दिया आप लोग वहाँ रहो, ताकि इसको कोई उजाड़े नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं करे, आप लोग की निगरानी रहे, ताकि बस्ती बनी रहे, तो इसको उजाड़ नहीं करे कोई। आप जो इतने साल से रह रहे बता रहे थे कि जमीन अगर निजी बता रहे थे कि निजी है, तो निजी बता रहे तो आप इसमें क्या पक्ष रखते हैं, निजी जमीन है या क्या है? आप इस मामले में रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेवेन्यू से पूछे, पटवारी से पूछे, तहसीलदार से पूछे, कलेक्टर कमिश्नर से, रेवेन्यू कमिश्नर से पूछे। सर ये बता रहे जैसे कि अगली बार जो गवर्नमेंट ने जगह को खाली किया था, तो जब इसको खाली किया तो सरकारी जमीन थी तब खाली किया गवर्नमेंट ने, तो उसको जब सरकारी जमीन थी, अब बता रहे हैं कि निजी जमीन है, तो सरकारी जमीन फिर गवर्नमेंट ने क्यों खाली करवाया इसको? यही तो कह रहे हैं कि अब बात तो निजी, तो हम भी कहते हैं हमारी जमीन है, तो वही बता रहा है जो हम रह रहे तो हमारी जमीन है, बाकी खत्म। अगले शास्त्र जो पानी गिरते हुए उन मजदूरों को जो घर से निकाला था तो गवर्नमेंट ने खाली कराया था, अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में जगह बता रहे हमारी है, तो अगर गवर्नमेंट ने फिर खाली क्यों करवाया? इसके कारण क्या कहेंगे आप? तो नहीं, गवर्नमेंट ने खाली करवाया, पहले तो इन मजदूरों से खाली करवाया था, तो उस टाइम कहा था कि आप लोगों को प्लाट देंगे हम, आप लोग खाली कर दो, इसमें कोई कारखाना डालेंगे ये सीधा क्या। और इनको बारी बारी इसमें मजदूरों को सबको निकाला। ग्राम पंचायत वालों ने कहा था, एमएलए साहब ने कहा था, सरपंच ने कहा था कि हम आपको प्लाट देंगे, शासकीय भूमि पड़ी है गोगापुर के पास में, उसमें प्लाट काट के देंगे, जिनके पास भी नहीं है प्लाट। उसमें प्लाट के लिए वो कमल सिंह को सरपंच है, उसने भी कुछ प्रस्ताव भेजा था, तहसीलदार साहब को प्रस्ताव भेजा था, उन्होंने वहाँ करके दिया था। उन्होंने प्लाट बनाने के लिए भी वहाँ जमीन में निशान किए, एक लिस्ट बनी है, ग्राम पंचायत में लगे, इन लोगों के पास में प्लाट नहीं है, उनको प्लाट दिए जाए, और इसी शर्त में खाली कराएगा कि आप लोगों को प्लाट दिए जाएंगे, आप लोग खाली कर दो यहाँ से। अभी जो वर्तमान में जिसकी स्थिति बन रही है, मनोस्थिति, जैसे मजदूर लोग कहाँ जाएंगे, और अगर मान लो अपने जनप्रतिनिधि या सरपंच से बात करी थी इस मैटर समस्या के बारे में कि ये समस्या ही नहीं, जो जनप्रतिनिधि है जो यहाँ की जिस पंचायत में आते हैं, पंचायत से चर्चा हुई थी? नहीं, पंचायत से कुछ, पंचायत से पहले सरपंच ने कहा कि आप लोग रहो। ये तो अब कल परसों से ये विवाद उठा है, ये जमीन में किसी निशान मारा और उसके बाद में कह दिया, ये तीर तोड़ने लग गए, 3 टप्पर ने बोले कि ये खाली करो यहाँ से, ये इतनी जमीन हमारी आ रही है 1 हेक्टेयर, या किसी ने बोर्ड लगा रखा है। आप यहाँ इतने दिन से हैं, तो जो अभी कल जो विवादित स्थिति बनी थी, जो प्रशासन आए थे, प्रशासन लोग आके ने जगह चिन्हित कर गए थे, आपने जनप्रतिनिधि या सरपंच से किसी से आपने लिखित में कोई किसी को बोला था, आपने लिखित में या जवाब मांगा था आपने कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं तो ये आज हुआ, तो अब आज बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो आपको इस ग्राम पंचायत में जाके सरपंच को पूछेंगे, यहाँ के एमएलए साहब को पूछेंगे, यहाँ के सांसद को पूछेंगे साहब ये क्या हो रहा है। हाँ, इतने दिन से जब मसला नहीं था, अभी इन्होंने जैसे बोला गया कि ये जगह हमारी सरकारी जगह है या हमारी निजी जगह है, तो इतने दिन से हुआ, तो आप पहले जनप्रतिनिधियों को आपको सूचना देनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप यहाँ जो रह रहे हैं इस कॉलोनी का नाम क्या है?
तो आपको यहाँ से कौन निकाल रहा है? यहाँ से पहले भी 8 साल पहले ही निकाल दिया था और बोला था कि तुम्हें हम निकाल के नोटिस दिया था, बोले हम आपको 1 साल के अंदर ये खाली कर दीजिए, हम जगह देंगे तुम्हें। हमने खाली कर दिया। उसके बाद में हम इतने साल हो गए, आज 8-10 साल होने आए, हम रोडों पे ऐसे भटक रहे, तो कब तक भटकेंगे? कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं, हमारा भविष्य नहीं। तो वापस आप उसी जगह पे आ गए? वापस हम इसी जगह पे आके रह रहे हैं। आप क्या परेशानी आ रही है? अब भी यही समय आया है कि कोई आया है और ये ऐसे तोड़ रहे हैं और हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाके रहेंगे? छोटे छोटे हमारे मासूम बच्चे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं या तो हमें जगह दे दीजिए, हमें इनसे कोई पहले तोड़ रहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें जगह कहाँ पे भी दे, हमें रहने के लिए कहाँ पे भी चाहिए हमें। भैया भले तोड़े या कुछ भी करे, हमें अगर जगह दे देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ ना रहना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे? और सरकारी जगह को टापरा भी बांधने के नहीं देता। 80,000 हमने मांगा है, हम गरीब लोग हैं, फ्लैट मिल रहे हैं तो कहाँ से फ्लैट लेके हम रहेंगे? आपने यहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच से या सचिव से बात करी थी? सबसे बोला, सब बोलते होएगा, आगे से आएगा। बहुत कागज दे चुके, हमारे कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला आपको कि ये कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। बस ये पट्टे दिए गए और इसमें बोला हाँ हो जाएगा, उसके बाद में बोला कि नष्ट हो गए, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। ये अभी जो मकान खाली कराने आया था, ये किसने बोला था खाली करने? ये तो जो जिनकी जगह बता रहे हैं, ये हमारी जगह है, हमारे पिताजी की निकली है, तो ये आप खाली कर दीजिए और ये तोड़ रहे हैं। आपको अगले साल भी मकान खाली कराया था प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा खाली कराया था? हाँ, पुलिस द्वारा ही खाली किया तो था। उस टाइम क्या बताया गया था आपको? उस टाइम पे तो ये बताया था कि मिल की है, आपको जगह देंगे और मिल है चालू होने वाला, आप खाली कर दिए और खाली करके आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको जगह दे देंगे और बांध के देंगे, ये बोला था और खाली किया। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने उसके बाद कुछ नहीं सुनवाई, कोई नहीं करता हमारी, कोई नहीं करता। कम से कम ये नकली पट्टे दे दिए हमें और हमें समझाते, बेलाते, फुसलाते और बस हम मान जाते, वापस हमारे घर आ जाते पंचायत से। किसने बोला था पट्टे देंगे तुम्हारे को? ये बात किसने बताई थी? ये सरपंच साहब ने। क्या नाम है सरपंच साहब का? कमल सिंह पवार। कमल सिंह पवार। और कौन आया साथ में? अधिकारी जन और कौन आया साथ में? और ये बहुत सारे पंचायत द्वारा थे। अच्छा, उनके द्वारा बताया गया था आपको जगह दी जाएगी? जगह दी जाएगी, 1 महीने पहले से चला था और फिर ये पट्टे दिए गए थे हमें। तो इस पट्टे पे क्या बोला था? पट्टे दे के बाद क्या बोला था? पट्टे दे के बोला था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके खाते में बैंक पैसे आएंगे, फिर आपको बांध के और हम 1 महीने के अंदर अंदर आपको दे देंगे, पंचायत के द्वारा किस्तों पे बांध के देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास देने का आश्वासन दिया था? हाँ। तो फिर आप ही आपने बात करी थी उन्हें जनप्रतिनिधि से? जाके पंचायत में तो बोलते हैं कि जगह नहीं है, मेट्रो रोड में जगह नहीं है सरकारी। फिर बोलते हैं कि जगह नहीं है, नष्ट हो गई। नष्ट किस प्रकार हुआ ये? क्या पता, वो बोलते हैं कि नष्ट हो गए, नहीं मिलेगी और आगे से आएगा तो हम देंगे, नहीं तो कहाँ से देंगे, बस ऐसा बोल देते हैं। मेट्रो रोड में अच्छी जगह है कि मतलब सरकारी जगह बहुत सारी है, सरकारी जगह बहुत सारी है। सर, जो मेहतपुर रोड की जो शुगर मिल का मामला चल रहा है, जो वहाँ पे सीमांकन हुआ है सर, पूरा मामला क्या? वहाँ पे बहुत सारे लोग आपत्ति ले, जो रहवासी रह रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा पट्टा पंचायत से बना हुआ है, वहाँ पे सर्वे नंबर 645 बता रहे, जो आपका जो सर्वे नंबर है 345 है। तो मतलब क्या है पूरा मामला? या शुगर मिल की ज़मीन है या फिर जो आप बता रहे हिम्मत लाल की ज़मीन है, क्या है? स्वयं हिम्मत लाल पिता स्वरूप की जमीन है और सर्वे नंबर 345 है उसमें, और ये जो मकान है सीमांकन के वक्त उसमें निकले। पूर्व में उनको नोटिस दी गई थी? ये मुझे जानकारी नहीं, नोटिस दिए या तो पूरा मामला में रिकॉर्ड क्या है आपके पास? रिकॉर्ड तो मेरे पास तो रिकॉर्ड जो खसरा व्यू में जो बोल रहा है वो हिम्मत लाल पिता स्वरूप के नाम से ही बोल रहा है, ना कि शुगर मिल से नाम के नाम से। टोटल कितनी जमीन का सीमांकन किया गया है? 1.22 हेक्टेयर। अच्छा, एक मामला यह आया है कि 345 और 645 सर्वे नंबर में क्या अंतर आ रहा है पूरा? मेरे पास तो 345 का रिकॉर्ड है, 645 का मुझे कोई जानकारी नहीं है। और भी कोई जानकारी है आपको? सर, ये अभी शुगर मिल का जो अभी विषय जमीन का जो विषय हुआ है, उसमें सब कब्जा और नामांतरण के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया की गई थी सर? बिल्कुल, इनका विधिवत नामांकन किया गया और सर ये एक अचानक प्रक्रिया की गई और वहाँ की किसी सूचना दी गई है संबंधित को? तहसीलदार का काम है कि वो समन्वय का आदेश करता है, सूचना देने का कार्य जो राजस्व निरीक्षक है उनके द्वारा दी जाती है संबंधित पड़ोसी कृषकों को।
सर वहाँ पे कुछ ऐसा विषय हुआ था जैसे रास्ता वो शुगर मिल का रास्ता भी उस जमीन के अंतर्गत आ रहा है, तो सर ये जो रास्ता का जो विषय है वो सर आपके अधिकार में है? बिल्कुल, यदि रास्ते का कोई किसी को ऐसा लगता है कि रास्ता कोई बाधित कर रहा है तो धारा MPLRC की धारा 130-31 के अंतर्गत तहसील कोर्ट में आवेदन पेश कर सकता है। जिसकी जन्म संबंधित सर जमीन जहाँ वहाँ पे है उनको सर सूचना दी गई थी सर? ये आपको संबंधित राजस्व निरीक्षक ही बता पाएंगे। सर दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जिनको पंचायत ने पट्टा बना के दिया है उसमें सर्वे नंबर 645 आ रहा है और जो अपना सर्वे नंबर 345, इसमें क्या डिफॉल्टर है? ये आपको पंचायत से पूछना पड़ेगा कि 645 सर्वे नंबर कहाँ का उनको पट्टा दिया, से वहाँ रह रहे हैं। वहाँ का रहवासी का कहना है कि यहाँ का ही सर्वे नंबर है। नहीं, पर यदि आप कह रहे हो ये पंचायत का मामला है, पट्टा अगर पंचायत ने जारी करा है तो जानकारी दो ही सकता है। और थोड़ा एक विषय सर, प्रशासन के द्वारा जो उन्हें खाली करा गया था अगले सत्र को, तो सर ये प्रशासन किस आधार पर उनको खाली करा?